साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया तो उस समय अर्जुन को अत्यंत भय उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि आपके रूप को देख करके तीनों लोग तप रहे हैं और इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद जो कल की वीडियो में विशेष बात थी वो ये थी कि ये सब देख करके अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपका ये रूप देखने के उपरांत उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा आपको हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव, इस तरीके से जो आपको बुलाया गया है, मैं आपसे उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ये हठात मुझसे ऐसा हो गया है। वास्तव में आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। और उसके उपरांत अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके बराबर भी तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है, फिर आपसे ऊपर तो हो ही कैसे सकता है। और इसके बाद साथियों, कल की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, क्षमा क्या करता है उसको वो महसूस ही नहीं होता कि, और इसी प्रकार जैसे सखा के साथ में, और इस प्रकार जो वास्तव में आदमी दिल से एकदम बात को महसूस ही नहीं करता ऐसे संबंधों में कि ये भगवान, मेरे भी अपराध आप जो मैंने किए हैं आपके लिए, वो अपराध क्षमा करे जाने योग्य हैं। ये यहाँ तक कल हम चले थे। और आगे आज देखिए श्लोक संख्या 46 में अर्जुन आगे क्या कह रहे हैं। इतनी बात तो कल उन्होंने कह दी और आज आगे ये कह रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, श्लोक संख्या 45। अदृष्टपूर्वं हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासे। और ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा आपके इस आश्चर्यमय रूप को पहले न देखे हुए रूप के कारण, आपका ये जो रूप है, चूंकि ये मेरे द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है, इसलिए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मन की दुविधा को कैसे अर्जुन रख रहे हैं। कह रहे हैं कि आपका ये जो रूप पहले मैंने कभी नहीं देखा, इस रूप को देखकर मेरा मन अति हर्षित भी हो रहा है और मेरा मन अति व्याकुल भी हो रहा है, परेशान भी हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। तो भगवान से यहाँ पर अर्जुन ने इच्छा जाहिर की कि हे भगवान, आप मुझे अपना जो आपका स्वरूप है, जिस स्वरूप में मैं आपको देखता आया हूँ, वही स्वरूप मुझे दिखाइए। और आगे अगले श्लोक में कहते हैं, किरीटितं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। और इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। यहाँ पर अब उस रूप को देख करके अर्जुन ने अपने मन की बात कही और फिर कहा कि हे ईश्वर, मैं आपके उसी चतुर्भुज रूप को, हाथ में गदा, सिर पर मुकुट है, मैं उसी रूप को आपके देखना चाहता हूँ। मुझको उसी रूप में अत्यंत सुख प्राप्त होता है। और इसके बाद अब आगे देखिए, अब यहाँ पर
अर्जुन ने कही अपनी बात और उसके बाद आगे श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान अपने बारे में वो कह रहे हैं। श्री भगवान वाचे, श्री भगवान ने कहा, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्ट पूर्वम्। और इस प्रकार क्या कहते हैं, अर्जुन की प्रार्थना को सुन करके भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं कि ये रूप मेरा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, ये मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से तुझको ये दिखलाया है। शेष सभी के लिए तो ऐसा ही है, सामान्य रूप है। और अपने रूप के विषय में आगे फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, न वेद यज्ञादयैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपे शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरे। और आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, और न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। यहाँ पर भगवान ने अभी ये कहा कि मेरा ये रूप किसी दूसरे के लिए देखना संभव ही नहीं है। चाहे कोई वेदों का अध्ययन करे, चाहे कितना भी उग्र तप करे, चाहे किसी भी प्रकार के वो कार्य करे, चाहे वो दान कर ले, कोई भी क्रियाएं कर ले, लेकिन उसके द्वारा मेरा ये रूप देखा जाना संभव नहीं है। ये रूप मैंने केवल तुझको अपनी योग शक्ति से दिखलाया है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई तू मेरा सखा है, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, तू मेरे शिष्य के समान है, इसलिए मैंने अपनी योग शक्ति के द्वारा ये रूप तुझे दिखाया है। और किसी दूसरे के द्वारा चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे योग कर ले, तप कर ले, दान कर ले, अध्ययन कर ले, वेद पढ़ ले, किसी के भी द्वारा ये रूप देखा जाना शक्य नहीं है, अर्थात संभव नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप के बारे में अर्जुन से कहा। और कल क्या कहते हैं, आगे ये वीडियो जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।